So hello everyone, welcome to my channel NCERT with Rani. This is Rani Singh, your mentor here. This is my first video lecture on YouTube and I'll teach you this chapter Power Sharing of Class 10 Politics CBSE NCERT. And in this chapter we will study the different topics, and those important topics are story of Belgium, story of Sri Lanka, majoritarianism in Sri Lanka, accommodation in Belgium, why power sharing is desirable, forms of power sharing. So इस चैप्टर में हम पावर शेयरिंग जो चैप्टर है क्लास 10 की NCERT, इसके जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में मेन जो टॉपिक्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं और हर एक टॉपिक को हम अच्छे से देखेंगे. एज़ यू ऑल नो दैट CBSE के जो एग्ज़ाम है क्लास 10 बोर्ड की, इट्स गोइंग टू हैपन इन February और March लाइक दैट, क्योंकि कई बार रूटीन जो चेंज होते रहते हैं, तो वी कैन से दैट व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डेट हियर. बट अगर आपने अभी तक सोशल साइंस को टच नहीं किया है इवन, सो दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट हियर. क्योंकि क्या होता है ना कि हम मैथ और साइंस पे बहुत ध्यान देते हैं स्टार्टिंग में, बट एट द लास्ट हम सोशल साइंस और इंग्लिश इन सारी चीज़ों को भूल जाते हैं. बट रिमेंबर दैट ये जो सब्जेक्ट्स हैं ना, ये आपके पूरे परसेंटेज में बहुत हेल्प करते हैं. यू कैन नॉट गेट 90% एंड 95% only with the two subjects like maths and science. You need to study all these subjects like SST, English, हिंदी. ओके, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ तो नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जो बहुत काम की हैं, जिससे हर बार CBSE कोई ना कोई सवाल बनाती है. सो देखते हैं. सबसे पहला देखो, इस चैप्टर में बेसिकली 2 कंट्रीज़ हैं और 2 कंट्रीज़ की जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, वहाँ की जो एथनिसिटी है, उस चीज़ के बारे में हम देखेंगे और कंपेयर करेंगे, और किस तरह से ये दोनों कंट्रीज़ ने अपने अपने प्रॉब्लम्स को सुलझाया, और कह सकते हैं क्या क्या वो सॉल्यूशन लेके आए और क्या इनका सॉल्यूशन काम किया. वी विल से ऑल दिस थिंग्स इन दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले देखते हैं बेल्जियम के बारे में. बेल्जियम एक बहुत छोटा सा कंट्री है इन यूरोप. ये जो है हमारा स्टेट जो हरियाणा है, इससे भी छोटा है. पॉपुलेशन इसकी जो है लगभग 1 करोड़ की है, हाफ ऑफ द हरियाणा. यानी आपकी जो हरियाणा की पॉपुलेशन है ना, उससे भी कम की पॉपुलेशन है बेल्जियम की. ये बॉर्डर जो शेयर करता है नीदरलैंड के साथ, फ्रांस के साथ एंड जर्मनी के साथ, यानी 3 कंट्रीज़ के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है. बट एथनिक कंपोजिशन इज़ वेरी कम्प्लेक्स. एथनिक जो कंपोजिशन है ना यहाँ पे वो बहुत ही कम्प्लेक्स है, यानी जटिल है. देखो, एथनिक कंपोजिशन बेसिकली मीन्स जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है ना कि लोग लिंग्विस्टिक ग्रुप पे बटे हुए हैं, कोई रिलीजन के आधार पे बटे हुए हैं, कोई अपने ड्रेस यानी कॉस्ट्यूम के आधार पे बटे हुए हैं. तो इसी तरह से बेल्जियम में भी अलग अलग लोग जैसे रेस के बेसिस पे और उनकी लैंग्वेज के बेसिस पे बटे हुए थे. यानी वहाँ की एथनिसिटी बहुत ही कम्प्लेक्स थी. यहाँ पे अलग अलग खाने वाले लोग जो थे, अलग अलग ग्रुप के रहने वाले लोग जो अलग अलग कल्चर को फॉलो करते हैं, कोई अलग सी लैंग्वेज बोलता है, लैंग्वेज भी अलग अलग थे उसमें. तो इस तरह से वहाँ पे बहुत ही कम्प्लेक्स कह सकते हैं एक सिचुएशन थी. वहाँ पर जो डच बोलने वाले लोग थे, जैसे मैंने बताया कि एथनिक कंपोजिशन बहुत ही कम्प्लेक्स थी, तो उसमें एक लैंग्वेज भी आपका आता है. तो लैंग्वेज में देखते हैं, डच बोलने वाले लोग जो थे वहाँ पे 20% थे, यानी 20% डच स्पीकिंग पीपल थे वहाँ पे. फ्रेंच स्पीकिंग जो थे ना, मेजॉरिटी में थे, और वो लोग बहुत रिच भी हुआ करते थे और बहुत पावरफुल होते थे और इनको हर एक बेनिफिट मिलता था. जैसा कि आप देखते थे, आपको अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि पहले जब राजा हुआ करते थे, तब जिनके पास ज़्यादा पैसे थे, ज़्यादा पावर थी, उन लोगों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलती थी.
ठीक है। सेम उसी तरह यहाँ पे जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं वो अधिक हैं, ज़्यादा लोग जो वहाँ पे थे वो फ्रेंच बोलने वाले लोग थे और वो बहुत रिच और पावरफुल हुआ करते थे और उनको हर एक बेनिफिट मिलती थी। और वहाँ पे जर्मन बोलने वाले लोग भी थे। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर 3 और 4 लैंग्वेज बोलने वाले लोग हों, अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग हों, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हों, वहाँ पर किस तरह का पॉलिटिकल सिनेरियो हो सकता है, यू कैन इमेजिन इट। नेक्स्ट थिंग इज़ दिस लीड टू टेंशन बिटवीन टू कम्युनिटी। और इस वजह से क्या हुआ ना कि दो जो कम्युनिटी थी उन लोगों के बीच में एक टेंशन हो गया, कह सकते हैं तनाव हो गया। जो डच स्पीकिंग पीपल थे और जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे, इन दोनों के बीच में तनाव हो गई, क्योंकि जितने भी बेनिफिट वगैरह थे वो सारे फ्रेंच पीपल को मिलते थे क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे। डच स्पीकिंग को बहुत बाद में ये सारी सुविधाएं मिली, ये बेनिफिट इनको बहुत बाद में मिला। तो इस वजह से जो पहले इनको नहीं मिला था डच स्पीकिंग पीपल को, इस वजह से इन दोनों के बीच में तनाव क्रिएट हो गया। आगे देखते हैं। अब हमने देखा कि बेल्जियम की जो कहानी थी वो किस तरीके से थी और वहाँ की कंडीशंस क्या क्या थे। नाउ वी विल सी द स्टोरी ऑफ श्रीलंका, कि श्रीलंका में किस तरह से सिनेरियो था और क्या क्या हो रहा था वहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी, वहाँ की एथनिसिटी क्या थी, हम देखेंगे। श्रीलंका एक आइसलैंड नेशन है, साउथ ऑफ इंडिया के साउथ में है। हैविंग डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ 2 करोड़, यहाँ पर भी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी, पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ की थी। मेजर जो यहाँ पे थे वो सिन्हाला स्पीकर हुआ करते थे जो 24% थे एंड द तमिल स्पीकर 18% थे। यहाँ पर भी दो जो मेजोरिटी थी, मतलब 2 ग्रुप थे, उनमें भी मेजोरिटी कौन थे, सिन्हाला स्पीकर। तमिल स्पीकर जो थे वो 18% थे, यानी कम थे। फिर जो तमिल थे वो 2 ग्रुप में बटे थे, एक श्रीलंकन तमिल जो 13% कंस्टिट्यूट करते थे एंड इंडियन तमिल्स जो 5% कंस्टिट्यूट करते थे। देखो इंडियन तमिल कौन हुआ करते थे, जो कि कॉलोनियल रूल में ना एज अ प्लांटेशन वर्कर वो वहाँ गए थे श्रीलंका में और फिर वहीं पे वो बस गए, वो लोग इंडियन तमिल बोले जाते हैं। आगे देख स्पीकर्स थे, वो अधिकतर जो सिन्हाला स्पीकर्स थे वो बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो कर बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे, जबकि जो तमिल्स थे, अधिकतर तमिल्स जो थे वो हिंदू और मुस्लिम हुआ करते थे। वहाँ पर देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियन हुआ करते थे और वो तमिल और सिन्हाला दोनों लैंग्वेज को बोलते थे। ठीक है, तो ये लगभग रही कहानी हमारी बेल्जियम की और श्रीलंका की। हमने देखा कि किस तरह से 2 कंट्रीज़ हैं, उनकी एथनिसिटी क्या है और किस तरह से इनके अलग अलग रिलीजन हैं, अलग अलग लैंग्वेज हैं, यानी वी कैन से दैट दे हैव एथनिसिटी और काइंड ऑफ वी कैन से दैट दे हैव डाइवर्सिटी, और उस डाइवर्सिटी को हमने यहाँ पर पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका एंड एकोमोडेशन इन बेल्जियम, कि किस तरह से ये जो प्रॉब्लम थी इसको किस तरह से सुलझाया गया और क्या सॉल्यूशन निकला। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर एंड इफ़ यू लाइक द वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल NCERT with Rani, comment, share and like the videos. Thank you so much.